इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। व्यक्ति हर समय मर रहा है, हर समय जन्म ले रहा है, हर समय जी रहा है। तीनों ही साथ साथ चलने वाली सिचुएशन है। हर समय प्रतिपल मरने का अर्थ है अभी का सेकंड अगले सेकंड में नहीं रहेगा, चला गया, चला रहेगा। जाने का अर्थ मरना। हमारी आयु कम हो गई, मरण हो गया, लेकिन साथ में नई आयु भी मिल गई, जन्म भी हो गया। लेकिन हम हैं कि पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। दोनों के बीच की स्थिति, वो कड़ी जुड़ने वाली, वो द्रव्य वाली, तीनों मिलाकर के वो द्रव्य वाली। अच्छे हो अथवा बुरे दिन हो, उसको भी हम देखने वाले थे, इसको भी हम देखने वाले हैं। बाल्यावस्था भी देखने वाले थे, युवावस्था भी देखने वाले हैं, दिन भी देखने वाले थे, रात भी देखने वाले हैं। गुलाब की कली को भी हम ही देख रहे थे और मुरझाए हुए गुलाब को भी हम ही देख रहे थे, सनराइज को भी हम देख रहे थे, देख रहे। क्या समझ रहे हो? इस दृष्टि से देखना सीखो अपनी परिस्थितियों को, हर स्थिति को, हर संबंध को, हर अच्छे पल को, हर बुरे पल को। पूर्ण अवेयर होकर के, जो पूर्ण अवेयर होता है हमेशा अलर्ट रहता है, वही सूत्र को देख सकता है, उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत्। वही उस उत्पन्न होने के क्षण को देख सकता है, व्यय होने के क्षण को देख सकता है और द्रव्य के क्षण को देख सकता है। और यह सबके साथ होता है, अच्छों के साथ भी होता है, बुरों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। अच्छी परिस्थिति के साथ भी होता है, बुरी परिस्थिति के भी साथ होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ बुरे के साथ अथवा अच्छे के साथ, सबके साथ होता है, दोनों के साथ होता है। कुछ डाउट है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इस चेंज में कुछ ऐसा भी है, कोर जो परमानेंट रहता है, एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ दैट कोर एज कंपेयर्ड कोर तो हमेशा ही रहता है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका फिर द्रव्य हमारी आत्मा हमेशा रहेगी। तो फिर उसका हमारी आत्मा हमेशा रहेगी, स्टेजेस बदलते चले जाएगी। मनुष्य से पशु, पशु से देव, देव से नर की, मनुष्य में से भी जन्म के समय छोटा, बड़ा और बड़ा, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था है, जन्म के समय टीनेजर, यूथ हो गया, ओल्ड एज वाला हो गया,
हर स्टेज में वही था जो वॉचर था, जो फीलर था, सीयर था, सो बेसिकली वी शुड फोकस जो ऑन knower आवर था। कोर पे फोकस करें, तो फिर जो जा रहा है और जो आ रहा है वो सब फोकस नहीं करें, मतलब दैट इज द ऑब्जेक्टिव। फोकस नहीं, फोकस करते रहो पर समझते रहो ये होने वाला है, जानने वाला। ना रुकना है, ना चिपकना है, ना अटकना है, ना उखड़ना है, क्योंकि अच्छा है वो भी जाने वाला है, बुरा है वो भी जाने वाला है। स्थायी कुछ भी नहीं है। स्थायी है तो हम हैं, जो अच्छे वालों को भी देख रहे थे, बुरे वालों को भी देख रहे थे, दिन को भी देख रहे थे, रात को भी देख रहे थे, सूर्योदय को भी देख रहे थे, सूर्यास्त को भी देख रहे थे, गुलाब की कली को भी देख रहे थे, मुरझाए फूल को भी देख रहे थे। कोई हमसे अच्छे से व्यवहार कर रहा है, उसे भी देख रहे हैं। वो हमेशा एज इट इज नहीं रहेगा। आज हमसे प्रतिकूल है, कल अवश्य सुलझ जाएगा, बदल जाएगा, तो आपको आशा की किरण नजर आएगी। टेंशन में नहीं रहोगे। ठीक है, आज है, कल समझ जाएगा, कोई बात नहीं। आज जो हमारा फ्रेंड है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा यूं रहे, कल वो भी बदल सकता है। आज जो शत्रु है, कल वो मित्र भी हो जाता है। और इसे ब्रॉड एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें तो इस जन्म में जो माँ है वो अगले जन्म में बेटी भी बन जाती है। जो अगले जन्म में बेटी बनेगी, हो सकता है उससे पहले वो बहन भी रही हो। जो भाई था वो बेटा भी बन जाता है, जो बेटा था वो शत्रु भी बन जाता है, शत्रु था वो आज मित्र भी बन जाता है। संबंध, रिश्ते, ये भी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, कांस्टेंट है नहीं। वर्तमान भाव की परिस्थितियां जो वर्तमान में देखने में आ रही हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी बदलने वाली है। हमारी स्टेजेस वो भी बदलने वाली है। हमारा सुख वह भी बदलने वाला, दुख वह भी बदलने वाला। कुछ भी तो ऐसा नहीं जो बदलने वाला ना हो। स्थायी सिर्फ हम होते हैं, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो सोल हो, वो स्थायी है। वो देखने वाली, जानने वाली, फील करने वाली, अनुभव करने वाली, संवेदन करने वाली। ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ बहुत अध्यात्म की बातें करने लगे? हाँ महाराज जी, रियलिस्टिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं लगने लगा आप लोगों को? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो इस लाइफ में हम जो टारगेट बनाते हैं, अगर हम ये सोचेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टारगेट को पाने की ललक कम हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। गोल सेट करना, बिल्कुल सेट करना है, गोल बना करके चलना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं। यदि हमसे कुछ न भी हो तो उसमें गम नहीं मनाना। उसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति नीरस हो जाएगा। अनित्य भावना का अर्थ उत्पाद व द्रव्य को देखने वाला व्यक्ति नीरस नहीं, हर हाल में वो व्यवस्थित रहता है। गोल टारगेट सेट करते हुए चलेगा कहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्या क्या हो सकता है उसको भी विजुलाइज करने वाला है, समझने वाला है। इसके अर्थ है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यदि इन केस ना मिले तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। और मिल गया है ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला, ये भी छूटने वाला है। और नहीं मिल रहा है तो ये स्थिति भी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली, ये भी छूटने वाली। समझने की कोशिश करो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हाँ? ये उत्पाद व द्रव्य वाला सूत्र बड़ा अद्भुत सूत्र है, अलग ही प्रकार का सूत्र है। इसमें सब कुछ, सारा रहस्य छिपा हुआ है। जिंदगी को आनंद से जीने का रहस्य है, बल्कि बड़ा आनंद, बड़े अच्छा लगता है इसको जब समझ करके चलते हैं। जिससे हम गहरा बैठा लेते हैं ना, फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता हमारे साथ। हो सकता है वो बाहर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि महाराज जी फिर तो जीवन में कोई चार्म ही नहीं रहेगा है ना, उत्साह, उमंग ही नहीं रहेगी, एंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा। नहीं, सब कुछ करेगा वो करके, पर
अवेयर होकर के करेगा, जान करके करेगा। सर लोग बोलने लगेंगे कि ये दूसरी दुनिया में ही रहता है। नहीं नहीं, व्यवहार कुशल हो जाएगा, वो व्यवहार शून्य नहीं होगा, ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करेगा, बल्कि रादर वो अपने कर्तव्य का पालन बड़े अच्छे से करेगा। व्यवहार शून्य की बात ही नहीं कर रहे, हम नीरसता की बात नहीं कर रहे, हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। सब कुछ करेगा, सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, वो सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होगा, घर की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होगा, जहां जहां जब आवश्यकता होगी वो इन्वॉल्वमेंट उसका रहेगा। वो पीठ दिखा करके भागने वाला नहीं रहेगा, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट उसका रहेगा। रहते हुए भी वो बड़ा सब कुछ जानने देखने वाला होगा। उसे अनुकूलता भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं पैदा उठाएंगी, प्रतिकूलता भी नीचे नहीं ढकेलेंगी, सबको बड़ा साम्य भाव से देखने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, हर हाल में आनंद में रहने वाला। कहने का मतलब है, डाइजेस्ट नहीं हो रही बातें? हाँ, डाइजेस्ट तो नहीं, ऐसा तो नहीं है डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपको? नमस्ते महाराज जी। तो महाराज जी, आत्मा तो स्थायी है, तो संसार में सब कुछ स्थायी है और सब कुछ अस्थायी है, दोनों ही चीजें। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो भी कुछ सीखते हैं अपने जीवन में, ABCD 1 2 3 वट एवर जो भी हम सीखते हैं, तो जब मरण होता है तो वो ज्ञान कहाँ जाता है? मतलब, और हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार वही ABCD सीख रहे हैं, बार बार वही 1 2 3 सीख रहे हैं, तो क्या चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? अरे मरने की बात की तो बात छोड़ दो, अभी 4th क्लास का सब्जेक्ट याद है आपको? इसी भाव की बात ले लेते हैं। हाँ, लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था, उसका बता सकते हो अभी? मरने की बात तो हम बहुत दूर की बात रखते हैं। कल क्या सुना था प्रवचन में, याद है आपको? कल कौन सा सीरियल देखा था, मूवी कौन सी देखी थी, इसका एक एक दृश्य याद है आपको? तो व्यक्ति जो भूलने की बात है, तो उसने अपनी मेमोरी को इस प्रकार से बनाया ही नहीं है, इतना शार्प। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने इस नॉलेज को, इस ज्ञान को कंटिन्यू करके नेक्स्ट बर्थ में भी लेकर के जाते हैं, लेकिन अपन वर्तमान का ही भूल जाते हैं, वर्तमान की घटनाएं ही याद नहीं रख पाते। तो अगले भाव की, तो पुराने भाव की छोड़ दो अभी बातें। क्यों नहीं रख पाते? अपन इतने अलर्ट ही नहीं है, जागृत ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। जो ऐसी अवेयरनेस अपने भीतर ला लेता है, फिर उससे वो कैरी फॉरवर्ड करके जाने वाला हो जाता है, हो जाता है। कुछ ऐसे भी आत्माएं होती हैं, इस नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करती हैं, वो एक्सेप्शनल होती हैं, जिस प्रकार का जीवन जीने वाले होते हैं। पर अपन हमेशा वर्तमान में नहीं जीते, अवेयर नहीं रहते हैं, दूसरी दुनिया में जीते हैं, अतीत या भविष्य में ही जीते हैं। क्या हो रहा है? तो महाराज जी, बेसिकली जो ज्ञान हम लेते हैं वो विषय आत्मा का विषय है, क्या है ये? हाँ, ज्ञान तो आत्मा का ही विषय है, पर हम इसको आत्मा से नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। हम तो आपके वर्तमान के सुख दुख से जोड़ना चाह रहे हैं। आपके वर्तमान में आप जीवन जैसा जी रहे हो, उसको बहुत अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हम उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बड़ी प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र को, उत्पाद वैद्रव विक्तम सत को, यानी जैसे भी क्षण हमारे यहाँ पास आते रहें, जैसी परिस्थितियां निर्मित होते रहें, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत फूलने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है तो उस समय सोचना ज़्यादा समय नहीं रहेगा। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, शायद राजा जनक की है। सपना देख रहे हैं, सपने में क्या देखते हैं कि शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध लग रहा है, घनघोर युद्ध, बड़ा भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है कि शत्रु राजा जो है, राजा को यहाँ बंदी बना करके कैद करके ले जाता है, वो हार जाते हैं और इतने में उनकी नींद खुल जाती है। जैसी नींद खुलती है, घबराए से उठते हैं, ये क्या हुआ? पर देखते हैं, अरे मैं तो बिस्तर पे लेटा हूं। अपनी सभा में पहुंचते मंत्री के परिषद के सामने प्रश्न रखते हैं, हे मंत्री, और बताओ, ये सच है कि वो सच है? सब क्वेश्चन सुनते हैं, बोले ये क्या कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई? हाँ, ना आगे ना पीछे, कोई बात ही नहीं बताएगी। राजन महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सच है कि वो सच है? तो उन मंत्रियों में एक मंत्री बड़ा कुशाग्र था, राजन से कहता है, राजन, न तो ये सच है न वो सच है,
यह भी सच है, वो भी सच है। हाँ, क्या उत्तर देता है? ना तो ये सच है ना वो सच है, ये भी सच है वो भी सच है। सारे लोग बड़े कंफ्यूज, अभी कौन सा उत्तर हुआ? पहले तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया था लोगों को कि राजा ने जो प्रश्न पूछा ये सच है कि वो सच है, तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया। और फिर इसके बाद जो उत्तर दिया गया वो भी समझ में नहीं आया। फिर मंत्री खोल करके समझाते हैं, राजन आपने सपने में कुछ देखा होगा इसलिए आपके मन में प्रश्न उठा। हाँ, तो राजा कहता है कि सपने में मैं देखा कि शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, हम दोनों में युद्ध हुआ और वो मुझे बंदी बना करके लेकर के जा रहा है और मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन जब से नींद खुलती है तो मैं देखता हूं कि मैं तो आजाद हूं, मेरा राज्य एज इट इज बरकरार है, मैं आज भी यहां का राजा हूं। तो मेरे मन में प्रश्न उठा, जो सपना मैंने देखा क्या वो सच था कि जो वर्तमान में मैं जी रहा हूं ये सच है? तो मंत्री कहता है सपना भी सच नहीं था क्योंकि चला गया, नष्ट हो गया, और यह भी सच नहीं है क्योंकि भी चला जाएगा। ना वो सच है ना ये सच है, और यह भी सच है वो भी सच है। हाँ, तात्कालिक जब तक आप राजा हो तब आप तक मान लो यह भी सच है, और सपने में देखा वह भी सच है क्योंकि आपके साथ वह भी हो सकता है कभी। तो हमें हर हाल में अपने आप को तैयार रखना है देखने के लिए, समझने के लिए। ना ये है सच है, ना अच्छे दिन सच है, ना बुरे दिन सच है। हाँ? अनुकूलताएं ये भी सत्य नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली, इसमें भी बदलाव परिवर्तन होने वाला है। प्रतिकूलताएं वो भी सच नहीं है, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। कथनचित देखा जाए तो यह भी सच है वो भी सच है, क्योंकि हम अच्छा का अनुभव कर रहे हैं, अनुकूलता का अनुभव कर रहे हैं, और प्रतिकूलता आ सकती हैं तो वो भी सच है। तो संसार को इस दृष्टि से देखना शुरू करो, अपनी परिस्थितियों को इस दृष्टि से निहारना शुरू करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।